शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधर शिव गंगाधर हर हर भोले नहीं आया राम राम भोले। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल के माध्यम से आज यहाँ सावन मास के तीसरे सोमवार के दिन जागेश्वर धाम में हम पहुँचे हैं और यहाँ जागेश्वर धाम में भक्तों की बड़ी भीड़ है और पूरे जागेश्वर धाम के बारे में हमारे यहाँ इस मंदिर के पुजारी विनोद भट्ट जी ने पूरी इसके बारे में हमें बताया। विनोद भट्ट जी और चंदन सिंह जी द्वारा यहाँ के परिक्रमा पथ के बारे में बताया और विनोद भट्ट जी द्वारा इसके प्राचीन महत्व और पूरे इसके स्ट्रक्चर आदि के बारे में पूरी जानकारी हमें दी, जिसे आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसके अंदर जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं वो चंद्रवंशी राजाओं की मूर्तियाँ हैं, जिनके हाथ में दीपक है। राजा दीपचंद है जो संकल्प लिए खड़े हैं और राजा पवनचंद है, और एक मूर्ति और थी त्रिपल चंद। वो जो मूर्ति है वो यहाँ से चोरी हो गई थी, वो बाहर जा रही थी विदेश को, तो बॉर्डर में पकड़ी गई थी वो वहाँ से यहाँ लेके वहाँ आगे म्यूजियम बना है। म्यूजियम में सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी तक सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में। ये मंदिर कब का बना हुआ है? मंदिर जो है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बाहर का, ये तो राजा शालीवाहन द्वारा निर्मित है। राजा शालीवाहन ने इसको पत्थर का स्वरूप दिया। ये पत्थर में ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये राजा शालीवाहन ने, उससे पहले ये बताते हैं, जो पुराण बताता है, उससे पहले काठ के लकड़ी के बने होंगे। और जो ये दारुकवन, नागेशम दारुका बने, बाबा का वर्णन आता है ना, नागेश्वर 8वें ज्योतिर्लिंग में इनकी मान्यता है। तो जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो द्वारिका का दिखाएगा, लेकिन जो पुराण है, पुराण इसको मानता है। स्कंद पुराण, मानसखंड, कुर्म पुराण, देवी भागवत में यहाँ का वर्णन है पूरा 8वें ज्योतिर्लिंग करके। नागेशम दारुका बने, नागेश्वर बाबा का नाम है। दारुक मतलब है देवदार, बने का मतलब वन, वो पूरा फॉरेस्ट आप देख रहे हैं। तो ये 7 किलोमीटर की परिधि में देवदार वन है, इसी को दारुक वन बोला जाता है। तो उससे पहले ये मान्यता थी कि सप्तऋषि की स्थल भूमि रही है। जो हमारा गोत्र है ना, भारद्वाज, कश्यप, तो ये सारे ऋषि हैं, उन्हीं की हम संतानें हैं। तो उनका जो सप्तऋषि के माध्यम से यहाँ पर पूजाएँ होती थी, उन्हीं के माध्यम से यहाँ अनुष्ठान, हवन इत्यादि किए जाते थे।
वो भगवान शंकर जी की पूजा पहले, मतलब ये जो मंदिर आप देख रहे हैं तो अंदर बाबा विराजमान है, सतयुग से है। मतलब इसका मूल प्रमाण किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1300 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा 1300 सालों से पूजा करते हैं। हाँ, 1300 सालों से, 7वीं सदी से, 1300 साल पहले ये स्ट्रक्चर 1300 साल पुराना है जो आप देख रहे हैं, 1300 साल प्राचीन मंदिर। क्योंकि इसमें ASI एक ये पत्थरों में आपको जगह जगह पर लिखा मिलेगा ना, तो वो भाषा है पाली भाषा, उसको ASI मानती है पाली भाषा। तो ASI ने जब उस भाषा पर शोध किया तो उन्होंने इसको 7वीं सदी में इस भाषा का प्रचलन हुआ था, इसको पाली भाषा माना है। तो उसके अनुसार ये मानते हैं कि 7वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, राजा शालीवाहन ने इसका निर्माण किया। ये हमारे जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है प्रश्न। तो राजा शालीवाहन द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और यहाँ पर लवकुश का वर्णन आता है, लवकुश की यज्ञशाला है, जिसको आप अभी वर्तमान में कमल कुंड है, तो वो लवकुश की यज्ञशाला है, इसमें लवकुश के माध्यम से यज्ञ हुआ था। यहाँ पर ये वृक्ष है दारुकवन, ये वाला देवदार वृक्ष है। ये जैसे अंदर बाबा विराजमान है शिव और पार्वती स्वरूप में, वैसे ये वृक्ष है, नीचे से एक है ऊपर से 2 भाग, शिव और पार्वती स्वरूप में इसकी मान्यता है। नीचे जटागंगा है यहाँ पर, जो 3 किलोमीटर ऊपर से आती है। इस जटागंगा में जो आप विसर्जन करते हैं सारा इसी में विसर्जन होता है। तो ये सबसे पवित्र गंगा है, तो इस जटागंगा का ही जल बाबा को चलता है। जैसे हरिद्वार में वहाँ का जल चलता है, यहाँ ये जटागंगा का जल चलता है। तो इसमें जो है यहाँ पर शमशान घाट है। तो यह शमशान घाट जो है, ये शिव के जहाँ पर शमशान घाट बने हैं वो सिद्ध शमशान होते हैं। तो ये जो आपका शमशान है ये पूर्व दक्षिणमुखी, उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी शमशान है, ठीक है। ये शमशान में जो अंदर जल चढ़ता है बाबा को, वो जल जो है यहाँ से जाता है सीधे, ये नाली बनी है इसमें, वो सीधे वहाँ पर प्राचीन वेदियाँ बनी है 3, उन वेदियों में ही शवदाह किया जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो वो वेदियों में जिन लोगों को यहाँ के बारे में पता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता वहाँ से शवों को लाते हैं, बहुत दूर दूर से लाते हैं। तो इस शव में ये है कि जैसे हरिद्वार में वहाँ अस्थियाँ विसर्जन होती है, यहाँ अस्थियाँ विसर्जन नहीं है, यहाँ शवदाह होता है, वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो है पूरे कैंपस में 125 मंदिरों का समूह है जो आप देख रहे हैं छोटे बड़े। उनमें जो है 108 तो भगवान शंकर जी के नाम से विराजमान है, जो पूजा में भी आते हैं 108 नाम बाबा के। 108 नामों से नाम उनके विराजमान है, 108 नाम तो शंकर जी के, और 17 यहाँ पर अन्य मंदिर हैं। पुष्टि माता है, अन्नपूर्णा है, सूर्य मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, 17 यहाँ पर अन्य मंदिर है। ये भोग के बारे में क्या बताया आपने? रोज़ भोग जो है बाबा को एक टाइम लगता है, अच्छा। 9 से 10 के बीच में भोग पूजा का समय है। दाल चावल सब्जी और उड़द का बड़ा बनता है, ये हमेशा लगता है 12 महीने। और महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व आता है जिसमें बाबा को, जैसे आपने यहाँ पर अभिषेक किया वैसे ही हम अंदर अभिषेक करते हैं, ठीक है। उसमें जो लोग, बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, जिन लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी है, वो अपने परिवार के नाम गोत्र से पूजन करवाते हैं। तो वो 3.5-4 घंटे की पूजा रहती है। 11 बजे से पूजा शुरू होती है और लगभग 3 बजे समाप्त होती है। तो उनमें हम उनके पूजा, जो भक्त लोग हैं उनके माध्यम से भी पूजा करवाते हैं यहाँ पर। तो उस समय बाबा को 2 पहर भोग लगता है, एक सुबह लग जाता है, एक रात्रि 12 बजे लगता है, शिवरात्रि के। हाँ, शिवरात्रि के। तो ये सिस्टम है यहाँ का। और जो महामृत्युंजय मंदिर है, ये साक्षात स्वरूप में है यहाँ पर। जो हमारे कुंडली में 9 ग्रह हैं, उनके आराध्य जो है महामृत्युंजय माने गए। महामृत्युंजय इसलिए कि मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, मार्कंडेय पूजा लोग घर में भी कराते हैं बच्चों के नाम से। मार्कंडेय को क्या अल्पायु थी, ठीक है। जब उनको पता चला कि मेरी अल्पायु है, 7 साल की उम्र में मेरे को मर जाना है, तो उन्होंने क्या है, भगवान शंकर जी की स्तुति प्रारंभ की, उनके नाम से जाप किया। तो भगवान शंकर जी उनके जाप से प्रसन्न हो गए, तो उन्हें उनके डमरू से निकला था महामृत्युंजय मंत्र। तो जो मार्कंडेय के शरीर में प्रवेश हुआ और मार्कंडेय को दीर्घायु प्रदान होगी, फिर बाद में मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात होगी। ये तो सारी पूजाएं होती है यहाँ पर, नवग्रह पूजा, काल सर्पयोग की पूजा, पितृदोष पूजन और शिवार्चन विशेष जो है, और रुद्राभिषेक, सारी पूजाएं होती हैं। कोई पूजा ऐसी नहीं है जो इस कैंपस के अंदर नहीं होती है। तो सारा जो आप देख रहे हैं सारा पौराणिक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल बना है, ऐसा नहीं। ये जो यज्ञशाला जिसमें आपने यज्ञ किया अभी, ये यज्ञशाला पौराणिक है, कभी से बनी है। हाँ, ये यज्ञशाला पौराणिक है, तो इसी में यज्ञ किया जाता है, तो इसलिए सभी लोग इसी में यज्ञ करते हैं। तो सब कुछ जो है सब पौराणिक है। ब्रह्मकुंड में है यहाँ पर, तो ब्रह्मकुंड में जो है ब्रह्मा जी ने स्नान किया था, ये मान्यता है। तो लोग जैसे दूर दूर से आते हैं, अब तो सब
वो हो गया है कि लोग अपने बाथरूम में स्नान करके आते हैं। पहले से यहाँ पर धर्मशालाएँ थी बहुत ज़्यादा, ये ऊपर भाग में जो छोड़ रखा है तो इसमें धर्मशालाएँ थी प्राचीन, वो धर्मशाला अब तोड़ दी है। तो लोग पहले शाम को आ जाते थे यहाँ, सुबह जो है ब्रह्मकुंड में स्नान करते थे 4 बजे, फिर पूजा में बैठते थे। अभी भी वैसा होता है क्या आपके ब्रह्मकुंड? हाँ भी कर रहे थे, ब्रह्मकुंड आज में भी जा सकते हैं आप, वहाँ का जल ले जा सकते हैं। आज भी कर रहे जल थे। को अपने आंगन में इधर उधर अपने घर के अंदर छिड़क सकते हैं उसको, उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। पवित्र जल माना गया है। उसका मूल स्तोत्र है ऊपर बृहदजागेश्वर। बृहदजागेश्वर जो है भगवान विष्णु का है, वो विष्णु स्वरूप में है, वहाँ पर उनकी पूजा विष्णु स्वरूप में होती है। वहाँ उनको मालपुए का भोग लगता है, क्योंकि विष्णु भगवान जो है मीठा भोग खाते हैं, उनको मालपुए का भोग लगता है। इसके जो इधर है 1.5 किलोमीटर पीछे, वहाँ पर दंडेश्वर मंदिर है। वहाँ पर ये मान्यता थी कि भगवान शंकर जी को सप्तऋषि के माध्यम से श्राप मिला था, इसलिए दंडेश्वर मंदिर है, दंड मिला था यानी कि श्राप मिला था, इसलिए वो शिला के स्वरूप में है वहाँ, ये है। और उसी के ऊपर भाग में लगभग 3 किलोमीटर ऊपर जो है भगवान रामचंद्र की चरण पादुकाएँ हैं। तो भगवान यहाँ पर सभी कुछ है। तो भगवान रामचंद्र भी आए थे, लव कुश का वर्णन आता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर जी का स्वयं पूजन अपने हाथों से किया था यहाँ पर। तो ये बहुत लंबा इतिहास है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जागृत स्थान है। जागृत स्थान होने के कारण ही जागेश्वर नाम है। जागृत, बहुत बढ़िया। जागेश्वर इसलिए नाम पड़ा कि भगवान शंकर जी यहाँ पर जागृत स्वरूप में है। तो स्थान में आने से ही फल मिल जाते हैं, पूजन के तो लाख गुना फल है। बहुत बढ़िया। इसलिए हम जहाँ पर स्थान में जाते हैं, चाहे हम जागेश्वर आए, हरिद्वार आए, तो स्थान का अपना अलग मान्यता है। स्थान में पूजा करने से 100 गुना फल मिलता है, और घर में पूजा करोगे 1 गुना फल है, स्थान में पूजा करोगे तो 100 गुना फल है। यही है, इसलिए लोग स्थान पर आके पूजा करते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जागेश्वर में आज सोमवार के दिन तांता लगा हुआ है। ये ब्रह्मकुंड है, यहाँ पर भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। और ये जटागंगा जागेश्वर धाम में, और ये कुबेर मंदिर। कुबेर मंदिर सामने। चंदन सिंह राणा जी हैं, दंडेश्वर महादेव के पुजारी जी। पूरे जागेश्वर धाम के बारे में हमको पूरी जानकारी देंगे चंदन सिंह राणा जी। अब यहाँ पर से हम मुख्य मंदिर में जागनाथ के मुख्य मंदिर में दर्शन करेंगे। जागेश्वर धाम में हमारे साथ रमेश चंद पांडे जी, प्राचीन वादक धन्नाम जी के साथ मिलते हुए, और ये जागेश्वर की अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं। अब ये जागनाथ जी के दर्शन करेंगे। सुनंदा मुख्य मंदिर के बाद नंदा और सुनंदा मंदिर के दर्शन अब आइए, बीच में माँ अन्नपूर्णा और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। ठीक, यह अन्नपूर्णा का मंदिर है। बाबा केदारनाथ, हाँ केदारनाथ, बारू शीर्ष स्तर पे आपको छोटे आकृति में दिखते हैं, लेकिन भूमिगत जो है पूर्ण केदारनाथ के रूप में ही इनका शिलारूप देखने को मिलता है। ठीक, आइए अब आप पूजे जाते हैं शिव और पार्वती। पूरा ही पेड़ ले लीजिए आप। ये पूरा पेड़ जो है परिक्रमा पथ के शिव और पार्वती के रूप में अर्धनागेश्वर रूप में जाना जाता है। हाँ, अर्धनागेश्वर के रूप में। ठीक, ये बताइए मुख्य द्वार से फिर पूरे मंदिर के परिक्रमा जो है, परिक्रमा पथ का चरण क्या है?
हम सबसे पहले जागन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं उनके दर्शन करने के बाद हम नवग्रहों में सूर्य और इत्यादि नवग्रहों के दर्शन करने के बाद हम महापुष्टि के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो है हम महामृत्युंजय मंदिर में आते हैं और यज्ञ कुंड जो है उस पर हम दर्शन करते हुए टांडेश्वर और यहाँ केदारनाथ और अर्धनागेश्वर नंदा सुनंदा का दर्शन करने के बाद कमल कुंड के दर्शन करने के बाद फिर से जागन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम भैरव देवता के पास जाते हैं और यहाँ दर्शन पूर्ण हो जाते हैं, परिक्रमा पथ पूर्ण हो जाता है। इस तरह परिक्रमा पथ ही है। हाँ।